स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा लेसन चल रहा है वो तो कंटिन्यू है अभी, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और अब हम आ पहुंचे हैं एपिथेलियल सेल्स के, जो सिंपल एपिथेलियल थे उनके भी फर्दर टाइप, और उनका जो फर्दर टाइप था अब उसके हम टाइप नंबर 3 पे आ गए हैं। ठीक है, और टाइप नंबर 3 है कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियम, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि कॉलमनार यानी कॉलम, कॉलम माने पिलर, खंबे, जिसमें खंबे जैसे स्ट्रक्चर हो। तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक लंबा सेल, ठीक है, अच्छा, और कॉलम लाइक अपीयरेंस शो करता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है कॉलमनार एपिथेलियम। और एपिथेलियम तो कौन है? जो कि आउटर कवरिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्योंकि ये सिंपल है, इट मींस ये एक लेयर वाले होंगे। ठीक है, अच्छा, या एक ही टाइप के सेल से बने होंगे। तो अब ये इनकी डेफिनेशन यहां बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि दीज आर कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और जो है एक बार मैं डेफिनेशन फिर भी आपको एग्जैक्टली बता देता हूं। ठीक है, क्या कहती है डेफिनेशन? इट इज फॉर्म्ड ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स, टॉल पिलर लाइक सेल्स laying side by side and are polygonal in surface view। जब हम इनको ऊपर से देखते हैं, ऊपर से, तो ये पॉलीगोनल शेप नजर आती है। ठीक है, अच्छा, और जो है बाकी ये वर्टिकल सेक्शन है ये, यानी कि वर्टिकल सेक्शन आप व्यू देख रहे हैं यहां पे, तो वर्टिकल सेक्शन जब हम इसका देखते हैं तो ये हमें कॉलम जैसे नजर आता है। ठीक है, ये चीज। न्यूक्लियस इज लॉन्गिट्यूडनली ओवल, यहां पे लंबाई में है और ओवल शेप का है। ठीक है, अच्छा, एंड जनरली लाइज टुवर्ड द बेसमेंट, और न्यूक्लियस सेंटर में ना होकर के कहां है? बेसमेंट की तरफ है। इससे जो पहले वाले जो हमारे टॉपिक थे, या इससे पहले वाला जो हमारा सेल था, उस सेल में जो हमारे थे उसके अंदर क्या था? न्यूक्लियस कहां था? सेंटर में मौजूद था। ठीक है, ये चीज। इट इज मेनली मेंट फॉर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये वाले जो सेल्स हैं ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का ही काम करेंगे। जो इससे पहले वाले जो हम पढ़ रहे थे, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम थे, उसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो सेंटर में था। ठीक है, अच्छा, इसमें बेसमेंट की तरफ है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उस तरफ को है। ठीक है, ये है। अच्छा, ये एक डिफरेंस भी आपको आ गया। अगर आपको डिफरेंस भी पूछ लेते हैं तो आप डिफरेंस भी बता सकते हो कि इनका जो न्यूक्लियस है वो टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उनका कहां पे होता है न्यूक्लियस? सेंटर की तरफ होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने यहां पर पहले से ही स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। पहला टाइप है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, दूसरा टाइप है ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, और थर्ड टाइप है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये 3 तरीके के हो सकते हैं। अब आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं थी इसलिए मैं इनके नाम नहीं दे सका। अब मैं नाम आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या नाम है। ठीक है, ताकि आप स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्स बने हुए। अब देखिए क्या है, सबसे पहले सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम की बात करते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या कहता है? इनका स्ट्रक्चर में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। इनका स्ट्रक्चर में सिंपल बात है, ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये आपका कॉलमनार सेल्स हो गए, और ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म है बीच में, और सिर्फ एक मेन डिफरेंस यही है कि इनके पास सीलिया है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है कि इनके पास थोड़ा डिफरेंस है। एक तो इनके पास अपर साइड में क्या है? माइक्रोविली है, क्योंकि बॉर्डर वाले इससे पहले भी आए थे। जब हमने क्यूबॉइडल पढ़े थे उसमें भी बॉर्डर आया था, ब्रश बॉर्डर, तो उसमें भी क्या था? माइक्रोविली मौजूद है। इसमें भी माइक्रोविली है। ठीक है, तो इट मींस इनके अपर साइड में माइक्रोविलीज है। लिख नहीं पाया मैं, बट आप मेंशन कर लीजिए कि माइक्रोविलीज है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं, ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल एक्चुअली में ये क्या है, ये वाला सेल है गोबलेट सेल। कौन सा सेल है? गोबलेट, ठीक है। और ये क्या मौजूद है? ये मौजूद है म्यूकस, ठीक है। अच्छा, तो इट मींस ये वाले सेल जो है सिक्रीशन के, मैं तो पहले ही पढ़ चुके कि कोलुमिनार एपिथेलियम किस में काम कर रहे हैं? सिक्रीशन का काम कर रहे हैं। तो किस चीज को सिक्रीट आउट कर रहे हैं? म्यूकस को कर रहे हैं यहाँ पर, तो म्यूकस भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो सेल आ रहा है बीच में, ये है ग्लोबुलर सेल और ये मौजूद है म्यूकस। तो यहां से म्यूकस बनेगा और म्यूकस मिलेगा। इट मींस ऐसे पार्ट के अंदर मौजूद होने वाले ये वाले जहां पर म्यूकस का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, बाकी तो सब कुछ वैसे ही कॉमन है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। अच्छा, ये था सेकंड टाइप, ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमिनार एपिथेलियम। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं, इसमें क्या है? तो इसके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो क्या है कि ये तो ग्लोबुलर सेल है, ठीक। अच्छा, ये तो ग्लोबुलर सेल हो गया और ये हो गया आपका म्यूकस, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है वो ये आ जाता है कि ये जो इसका जो सेल है, ये वाला जो सेल है, एक्चुअली थोड़ा सा क्लियर बन नहीं पाया, तो आप बुक में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये वाला जो ग्लोबुलर सेल होता है इसका साइज में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये अपेयर तो ऐसे करता है जैसे कि सरफेस इक्वल है, ठीक है। अच्छा, किसकी वजह से? म्यूकस ड्रॉपलेट्स की वजह से। बट एक्चुअली में सेल का जो साइज होता है यहाँ पे, जो ग्लोबुलर सेल है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, तो इसीलिए ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, यानी झूठे, ठीक है। अच्छा, अपेयर तो वैसे दिखते हैं बट एक्चुअली में ऐसे है नहीं। बाकी तो सब कुछ सेम है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस और ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये हो गया सीलिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके तीन टाइप के आपका सेल के स्ट्रक्चर और इनके स्ट्रक्चर। और मैंने इनके बारे में नेमिंग जो मैं नहीं लिख पाया था वो मैंने नेमिंग आपको नाम वैसे बोल के बता दिया। अब चलते हैं इनके, हम अब थोड़ा सा एक बार कल वाली बात को रिवाइंड करते हैं। तो कल मैंने आपको एक बात बताया था, जब हम इनके पढ़ेंगे इनके बारे में, तो आप एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले मेंशन करिए टेबल में, यहाँ पे लिखिए कैरेक्टर, या तो नाम हो गए सारे टाइप के, उसके बाद कैरेक्टर का बना लीजिए एक कॉलम, उसके बाद कैरेक्टर के बाद चलिए, ठीक है, उसके पोजीशन पर, और फिर एक और थर्ड कॉलम बना लीजिए, उस पर लिख लीजिए फंक्शंस। तो आप पहले वाले पे चलते हैं, पहले टाइप पर चलते हैं। और पहले टाइप कौन सा है? सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम, इसकी बात करते हैं। देखिए, तो इनका कैरेक्टर्स क्या है? इनका कैरेक्टर है फ्री सरफेस ऑफ ईच सेल इज विद फाइन हेयर लाइक सीलिया, ठीक है। ये वाली लाइन जो है, अगर आपको याद हो तो कल क्यूबॉइडल्स में भी सेम यही वाली लाइन थी, उसमें भी यही कैरेक्टर था, ठीक है, क्योंकि सेम ही है, कुछ डिफरेंस तो है ही नहीं, तो सेम कैरेक्टर रहने वाला है। फ्री सरफेस ऑफ ईच सेल इज विद फाइन हेयर लाइक सीलिया। उसके बाद है पोजीशन। पोजीशन कहां है? ठीक, पोजीशन है फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल। कहां है पोजीशन? फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल। फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती है? तो जो ओवेरी होती है, ठीक है। अच्छा, ये फीमेल जो यूट्रस होता है, ठीक है, आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मैंने डायग्राम बना दिया। ये तो यूट्रस हो गया, यानी वॉम, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये जो होती है, ये होती है फैलोपियन ट्यूब, ये वाला पार्ट, ये दो होती है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब ये होता है ओवेरी,
और ओवेरी में से जब एग रिलीज होता है तो वो फैलोपियन ट्यूब में ही आगे ट्रेवल करता है और यही फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन भी होता है। यानी कि स्पर्म जब अंदर एंटर करेगा तो स्पर्म एंटर करके यहां पर इस पॉइंट पर आकर के कहीं पर फ्यूज करता है और उस फिनोमेना को फिर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो ट्यूब होती है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये फैलोपियन ट्यूब कहां मिलने वाले हैं? सीडेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम, फैलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल। उसके बाद फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या है? मूवमेंट करवाने का, मूवमेंट का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एग है यहां पर। अब एग जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। हमारे पास मतलब हमारे ह्यूमंस के पास जो है दो प्रकार के गैमेट सेल्स हैं। एक तो एग, फीमेल में एग और मेल में स्पर्म। स्पर्म तो टेल के साथ खुद मूव कर सकता है, बाकी एग खुद से मूव नहीं करेगा। उसको मूवमेंट कौन करवाएगा? सीलिया करवाएगी। सीलिया आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे फॉरवर्ड करेगी तो एग आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या फंक्शन हो सकता है? मूवमेंट ऑफ ओवम और जाइगोट टुवर्ड्स द एम्ब्रियो और टुवर्ड्स द बॉम्ब, टुवर्ड्स द बॉम्ब, ठीक है। बॉम्ब की तरफ को मूवमेंट करवाते हैं। उसके बाद सेकंड है ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमिनर एपिथेलियम। अब ब्रश बॉर्डर्ड में क्या है? देखिए इसके पास डिफरेंट चीज क्या थी? इसके वो माइक्रोविली थे, तो कैरेक्टर में माइक्रोविली जरूर आने वाला है। देखिए क्या कहता है, सम कोलुमिनर सेल्स एज गॉबलेट सेल्स, यानी कि कुछ कोलुमिनर सेल्स ऐसे होंगे जो गॉबलेट सेल्स है। देखो इसमें सारे सेल्स कॉमन है बट एक में डिफरेंस है, और वो कौन सा सेल है? गॉबलेट सेल है। तो इसमें गॉबलेट सेल आ गया। तो क्या लिखेंगे? सम कोलुमिनर सेल्स एज goblet cells while other columnar cells with microvilli at free surface। यानी कि बाकी के जो columnar cells हैं उनमें माइक्रोविली है, बट एक बीच में ग्लोबुलेट सेल है और ग्लोबुलेट सेल के पास माइक्रोविली नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो पोजीशन कहां होने वाली है? क्योंकि इसके पास एक ऐसा फीचर आ रहा है कि म्यूकस है इसके पास, तो ये म्यूकस रिलीज करने वाले सेल्स हैं। तो इनकी पोजीशन कहां है? म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन, म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, इट मींस यहां पर आप समझ सकते हो इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि वहां पर मूवमेंट आगे से आगे उसको मटेरियल को फॉरवर्ड करवाना है और वो जो म्यूकस होता है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन। अच्छा, उसके बाद करते हैं फंक्शन की बात। तो फंक्शन क्या है? माइक्रोविली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर। माइक्रोविली क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। किस चीज के लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर, यानी कि फूड का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ जाएगा माइक्रोविली की वजह से, ठीक है। इट मींस इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो हमारा जो फूड है और जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, इट मींस मैक्सिमम डाइजेशन जो प्ले करने वाला है वो इंटेस्टाइन के अंदर प्ले होने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं थर्ड टाइप पर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम क्या कहता है? देखिए इसके बारे में। सिंगल लेयर्ड कोलुमिनर एपिथेलियम बट अपीयर्स टू लेयर्ड एज इट इज विद टू टाइप्स ऑफ सेल्स। Tall cells may have cilia on free surface and short cells not reaching up to free surface। देखिए इनके पास क्या है? इनके पास लगता तो है कि भाई सारे के सारे कैसे हैं? कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स हैं सारे के सारे, और ठीक है भाई, मगर जब इनको जूम करके देखते हैं, ठीक है, तो पता चलता है कि नहीं, बीच में एक ग्लोबुलेट सेल्स भी है और जो साइज में थोड़ा छोटा है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस जो आती है वो ऊपर से तो ऐसे आती है कि सारे सारे कॉलम है, कॉलमनार है, बट जब क्लोज देखते हैं, क्योंकि बाल है ना चारों तरफ, ये हेयर है, तो हेयर से वो जो बीच का गड्ढा है वो एक तरीके से ढक जाता है, ठीक है। अपीयर तो ऐसे हो रहे हैं जैसे सारे सारे कॉलम्स है ऊपर से देखते हैं, बट जब जूम करके देखते हैं तो पता चलता है कि बीच में ग्लोबुलेट सेल है और जिसके पास म्यूकस भी है। तो ये चीज है, इसकी वजह, इसीलिए इसको स्यूडो कहा गया, झूठे सेल्स कहा गया, ठीक है, ये चीज। तो सिंगल लेयर्ड कोलुमिनर एपिथेलियम बट अपीयर्स टू लेयर्ड एज इट इज विद
टू टाइप्स ऑफ सेल्स, क्योंकि इसमें दो टाइप के सेल्स हैं। देखने में सिंगल लेयर लगता है बट एक्चुअली में दो टाइप के सेल्स हैं। टॉल सेल्स मे हैव सीलिया ऑन फ्री सरफेस एंड शॉर्ट सेल्स नॉट रीचिंग अप टू फ्री सरफेस, यानी कि जो लॉन्ग सेल्स हैं, ये वाले जो सेल्स हैं लॉन्ग सेल्स हैं, इनके पास सीलिया है, ठीक है। अच्छा, बट जो शॉर्ट सेल्स हैं उनके पास सीलिया नहीं है, मगर ऊपर से देखो तो क्योंकि बाल है चारों तरफ तो बीच वाला सेल दिखता नहीं क्योंकि वो शॉर्ट है और लगता है ऐसे देखने में कि सारे सारे क्या है, कॉलमनार एपिथेलियम में बाल वाले, जिनके पास सीलिया मौजूद है। बट नजदीक जाके देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो बीच में गड्ढा भी मौजूद है और वो एक्चुअली में गोबलेट सेल, ठीक है, ये चीज है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं पोजीशन पर। अब पोजीशन कहां है, तो पोजीशन है ट्रैकिया एंड प्राइमरी ब्रोंकी। ट्रैकिया एंड प्राइमरी ब्रोंकी। अब ट्रैकिया क्या होता है, ये जो आपका आगे यहां से सांस के जो पाइपलाइन आ रही है, एक तरीके से आप ये समझिए मोटी मोटी भाषा में कि आगे से जो एयर पास आउट होती है और जो आगे लेके जाती है लंग्स तक, तो वो जो मेन पाइपलाइन है उसे ट्रैकिया कहते हैं। और फिर उसके बाद जब वो लंग्स में अंदर एंटर करता है तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकी में, तो ये वहां मौजूद मिलेंगे ये वाले टाइप के सेल्स। तो ये हो गया पोजीशन। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शन क्या है, सीलिया बीट आउटवर्ड टू एक्सपेल एनी डस्ट और बैक्टीरियम ट्रैप्ड बाय म्यूकस ऑफ गॉबलेट सेल्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, भाई ये सीलिया है, ये तो क्या करेगा, ये कोई भी चीज आ रही है तो उसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अच्छा, और या फिर अगर आपने कोई गलती से डस्ट पार्टिकल अंदर ले भी लिया है तो उसको बीट करेगा। बीट का मतलब पीटना बालों की वजह से, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो बीच में फंसा हुआ है कौन, ये ग्लोबुलर सेल जो कि म्यूकस बना रहा है, ये क्या कर लेगा, म्यूकस क्या कर लेगा, उसको ट्रैप कर लेगा, अपने पास फंसा लेगा। तो मेन ऑर्गन जो कि लंग्स हैं वहां तक बैक्टीरिया या डस्ट पहुंच नहीं पाएगी, ये अपना काम पहले ही कर लेगी, ठीक है, ये चीज होगी। तो ये था आज कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसको हम यही एंड कर रहे हैं, ठीक है। और जो है अब हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।